रह गई? तुम कभी लेट नहीं होती, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ पिया, सब ठीक है बेटा। वो बस मैं वो बेटा, मैं तुझे बताना भूल गई। मैंने ना तेरे लिए मन्नत मांगी थी अम्बे माँ से कि तेरी शादी के अगले दिन ही अम्बे जी के दर्शन के लिए जाऊंगी। क्या माँ, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? और अभी कहाँ हो तुम? वो मैं रास्ते में हूँ बेटा, अम्बे माँ के मंदिर जा रही हूँ। माँ, पर पिया तू चिंता मत कर बेटा, ये जो मुंह दिखाई की रस्म होती है ना, ये ससुराल वालों के लिए होती है, इसमें मायके वालों की कोई जरूरत नहीं होती। तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ हाँ, पर देख आज के दिन गुस्सा मत कर, खुश रह। वापस आते ही मैं तुझसे मिलने आऊंगी। ठीक है माँ, पहुँच के फोन करना। हाँ जरूर। अच्छा बेटा, ला जरा दामाद जी से बात करा दे, उन्हें भी आशीर्वाद दे दूं। कभी हाँ बोलिए गीता काकी। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। थैंक यू गीता काकी। हम आपका काफी इंतजार कर रहे थे, आप आती तो अच्छा लगता, लेकिन आप नहीं आ पाए तो चलिए कोई बात नहीं। आप प्लीज संभाल के जाइएगा और अपना ध्यान रखिएगा। हाँ आप लौट के आइए, फिर मिलते हैं। चलो अच्छा हुआ, पिया की माँ ने तो समझदारी दिखा दी। अब पिया भी अपनी माँ की तरह हमारी बातों को समझ ले तो सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं। मंजू, एक्सक्यूज मी। आओ, आइए भाभी। मंजू, ये है हमारी बहू पिया, बहुत ही सुंदर है। मुझे तो नहीं लगता है किसी काम करने वाली की बेटी है। मंजू, कल तक काम वाली की बेटी थी, आज से नहीं होगी, समझी ना? उमेश भाई बाहर भी गई। अरे अब तो सेकंड हो। आओ बेगान। खुश रहो। केम छे बहू? मजामा। केम छो? बस मजामा। आओ ने। दादी, खुश रहो बेटा। माँ ये पिया है, कबीर की। खुश रहो। कबीर बेटा, बहुत सुंदर पत्नी है तुम्हारी। थैंक यू दादी बा। चलें वाह। आ गई सासू माँ, अब फिर से राग आलापने लगेगी कि कैसे मैंने उनके बेटे को अपने वश में कर रखा है। सविता बेन, अब क्यों टेंशन ले रही है?
हम मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते, फिर उन्हें वक्त ही नहीं मिलेगा कुछ सुनाने को। गुड आइडिया भाभी, शुरू कर देते। चलिए। मान गए नीता बहन आपको, क्या बहू चुन के लाई है अपने बेटे के लिए? वैसे सविता बहन, पिया के परिवार वालों में से कोई नजर नहीं आ रहा। पिया का मेरे अलावा कोई नहीं। मैं इसकी मासी हूँ। पिया की माँ मेरी सगी बहन थी। पिया की माँ मेरी सगी बहन थी। कुछ मत कहो पिया। हम जानते हैं कि जब तुम्हारे माँ बाप की बात निकलती है तो तुम्हें कितनी तकलीफ होती है। जो हो रहा है उसे चुपचाप होने दो। जो भी कर रहे हैं सोच समझ कर रहे हैं, समझी तुम? लेकिन भाई ये गलत है। देखो पिया, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। जो हो गया वो हो गया, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। अब तो तुम शाह परिवार की बहू भी हो और बेटी भी। इसलिए अपने अतीत को भुला दो और रोना बंद कर दो। बैठो बेटा, बैठ जाओ। लेकिन तुम बड़ौदा की नहीं हो क्या? कभी देखा नहीं तुम्हें। तुम्हारे पिता क्या करते थे? पिया के पिता तो बड़ौदा के ही थे। मैं और मेरी बहन सूरत की। हमारे पिता हीरे के बहुत बड़े व्यापारी थे। पिया के पिता एक छोटी मोटी नौकरी करते थे।
पिया की माँ ने जब शादी करने के लिए बात की तो हमारे पिता ने उन्हें अपने ही जॉब में लगा लिया। फिर वो घर जमाई बनकर सूरत में ही रह गए। ये क्या कह रही है आप? मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई। मेरे पापा हीरे के व्यापारी नहीं थे, बल्कि वो खुद किसी हीरे से कम नहीं थे। पिया बेटा वो। एक मिनट मम्मी जी, मुझे सबको सच बताने दीजिए। मेरे पापा आर्मी में थे और देश की रक्षा करते करते वो शहीद हो गए। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पापा का देहांत हो गया और मेरी माँ ने घर का काम करके मुझे पाला है। पिया, सॉरी सविता भाई, लेकिन मैं एक बहू के रूप में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत झूठ के बुनियाद से नहीं करना चाहती। मेरी माँ अभी भी जिंदा है और आज भी वो खाना बनाने का काम करती है। और मुझे मेरी माँ पर गर्व है। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मैं अपनी माँ की वजह से हूँ। और मैं ये बात कभी नहीं भूल सकती। How dare you, पिया? तुम अपने आप को समझती क्या हो? भले ही तुम्हें अपने गरीबी पे बहुत गर्व है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे परिवार की बेइज्जती करो। अदिति, बस एक और शब्द नहीं। गर्व है ना तुम्हें अपनी माँ पर, लेकिन तुम जानती हो पिया, हमारे लिए ये शर्मिंदगी की बात है कि हमारे घर की बहू एक बाई की बेटी है। आदिति, जिस तरह तुम्हें अपने परिवार की इज्जत की परवाह है, उसी तरह मुझे अपनी माँ की इज्जत की परवाह है। तो उसमें गलत क्या है? तो चली जाओ ना अपनी माँ के घर पे। यहाँ क्यों आई हो मेरे परिवार को बर्बाद करने के लिए? पिया, अदिति बिल्कुल ठीक है। तुम्हें क्या जरूरत है सबके सामने अपना मुंह खोलने की? मुंह खोला तो खोला, कम से कम थोड़ा सोच तो लेती कि क्या बोल रही हो। अब सिर्फ तुम्हारी वजह से पूरे बड़ौदा में यही चर्चा होगी कि शाह परिवार झूठा है। अदिति, बस पिया, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ही तुम्हारी असलियत है।
भले ही हम कबीर भाई को अभी समझा ना सके, भले ही उन्हें इस बात का एहसास ना हो कि तुम उनके लिए गलत हो, लेकिन एक दिन उन्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम इस परिवार के लिए कितनी गलत थी। और गलत क्या, तुम कबीर भाई की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। छोड़ा दीदी, इसको बोलने का कोई फायदा नहीं। तू चल यहां से। एक दिन उन्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम इस परिवार के लिए कितनी गलत हो। और गलत क्या, तुम कबीर भाई की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। अब जो हुआ वो तो हो गया नीता बहन। अपने बेटे का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था आपको। अगर आप ध्यान रखती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता आपको। बेटा तो आपके हाथ से निकल गया, लेकिन एक बात कहे नीता बहन, आपकी बहू अच्छे कपड़े और गहनों में लगती नहीं काम वाली की बेटी है। जय श्री कृष्ण। आओ आओ बा। क्या बात कर रहे हो? प्रेस? किसने बताया उन्हें? अरे आपको कुछ तो पता होगा ना, लेकिन तस्वीरें, हे भगवान, ये कुमार भाई मेरी बात सुनिए। कुमार भाई, उस तस्वीर को अखबार में छपने से आपको रोकना ही होगा। आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए और ये न्यूज को रुकवा दीजिए प्लीज। खुश हो गए ना आप? हाँ? जो लोग पिया के बारे में नहीं जानते थे, उन सबको पिया के बारे में मालूम हो गया है। अरे उन्हें क्यों, बड़ौदा में सबको मालूम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी ये न्यूज जो है ना, कल अखबार में छपने वाली है। तुम्हारे और पिया के फोटोग्राफ के साथ। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, लेकिन आज जो सबके सामने इज्जत की नीलामी हुई है और कल जो पेपर में छपने वाला है, वो सब तुम्हारी प्यार की ताकत से मिटा सकते हो, रोक सकते हो उसे? हम तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे पूरे बड़ौदा में, और सब कुछ इसकी वजह से। तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी? लेकिन भाई, तुमसे पहले ही वादा लिया था ना कि तुम वही करोगी जो हम कहेंगे। नहीं भाभी, गलती हमारी है। हमारी मति मारी गई थी जो इनकी गलतियों को सुधारने चले थे। एक्चुअली हम भूल गए थे कि कुछ गलतियां ऐसी होती है जिन्हें कभी सुधारा नहीं जा सकता। लेकिन भाई, मैं अपने बारे में इस तरह झूठ कैसे? तुम्हें कहाँ झूठ बोलना था? तुम्हें तो बस चुप रहना था। झूठ तो हम बोल रहे थे ना, तुम चुप नहीं रह सकती थी।
लेकिन मम्मी जी चुप चुप। खबरदार, खबरदार मुझे मम्मी जी कहा तो। आज से मम्मी जी कहने का हक तुम खो चुकी हो। अरे कहां रोज रोज मिलना था इन लोगों से। आज अगर तुम चुप रह जाती, कम से कम हमारी इज्जत तो बनी रहती। लेकिन नहीं, वो भी नहीं हुआ। नीता, पिया को कह के कुछ फायदा नहीं, अपना ही सिक्का खोटा है। परवरिश में कुछ कमी रह गई थी, जिसकी हमें ये शिक्षा दे रहा है। लेकिन तुम बोल नहीं रहे हो, नहीं बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारी आंखों पर ये प्यार की पट्टी पड़ी है। निशान, नीता, जतिन भाई जल्दी डॉक्टर को फोन कीजिए प्लीज।